इफ़ अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। और इफ़ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो, हिट द लाइक आइकन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। टुडे इन दिस वीडियो आई विल टेल यू अबाउट क्यू बेसिक। क्यू बेसिक क्या होता है, उसके वर्जन्स क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या होते हैं। सो लेट्स मूव फर्दर। सो व्हाट वी विल लर्न टुडे। आज की इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे, व्हाट इज़ बेसिक, बेसिक क्या होता है, एडवांटेजेस क्या होते हैं बेसिक के, वर्जन्स क्या होते हैं बेसिक के, एंड द लास्ट वन इज़ व्हाट इज़ क्यू बेसिक। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट व्हाट इज़ बेसिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस लर्न व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बेसिक। ठीक है, सो बेसिक स्टैंड्स फॉर बिगनर्स, all purpose, symbolic, instructions and code. Means I have written in this format because you will learn the spelling of basic here. B stands for beginners, A stands for all purpose, S stands for symbolic, I stands for instruction, C stands for code. So what is the full form of basic? Beginners, all purpose, symbolic, instruction, code. So let's see who developed basic. Basic was developed by the two professors. First one is John G. Kemney and the professor Thomas E. जिन्होंने ये दो प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने बेसिक डेवलप की थी। और कहाँ पर की थी? डार्टमूथ कॉलेज में इन यूएसए। ठीक है, ये कॉलेज यूएसए में कब डेवलप हुई थी? 1964 में। ठीक है, so let's see what are the two professors image. This one is Thomas E. Cruz, ये वो उनकी इमेज है, and the next one is John E. Kemney. Okay, so these are the two professors who develop basic. So basic हम क्यों पढ़ रहे हैं? Basic is a programming language. So why we are reading basic? Basic basically we are reading because if we want to develop any program in any of the programming language. सो फर्स्ट बिफोर दिस वी विल लर्न अबाउट बेसिक। हम उससे पहले बेसिक पढ़ते हैं बिकॉज सारे प्रोग्रामिंग टर्म्स हमें बेसिक में ज़्यादा अच्छे से समझ में आते हैं। ओके, बेसिक में आप कोई भी, जैसे अभी की जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं लाइक सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, पास्कल, सी शार्प, मैनी आर देयर, इसमें आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो। बट बेसिक में आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर सकते बिकॉज बेसिक में आपकी बहुत बेसिक चीज़ दी है, इसलिए ये बिगनर्स के लिए यूज़ होती है। सो लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बेसिक। सो लेट्स सी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बेसिक। बेसिक आर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एज आई हैव टोल्ड यू, बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें आप सारे प्रोग्रामिंग टर्म्स के बारे में पढ़ते हो। ठीक है, इसको हाई लेवल इसलिए बोला जाता है बिकॉज हाई लेवल में इसमें लैंग्वेज में इंग्लिश टर्म्स यूज़ होते हैं। मीन्स जो भी आप इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हो, प्रिंट, एंड, इनपुट एंड मैनी मोर आते हो, सो नॉर्मल इंग्लिश वर्ड यूज़ होते हैं इस बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सो लेट्स सी द सेकेंड पॉइंट, इट इज़ सिंपल लैंग्वेज एंड ईजी टू लर्न। ये सिंपल लैंग्वेज होती है इसीलिए इसको आसानी से याद किया जा सकता है। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली बनाई गई थी बिगनर्स के लिए। ठीक है, बिकॉज आपको कोई भी प्रोग्रामिंग टर्म्स नहीं आता है या कोई भी सिंपल प्रोग्राम या टिपिकल प्रोग्राम लिखना नहीं आता है बिकॉज आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। बट बेसिक की वजह से प्रोग्रामिंग टर्म्स ईजिली अंडरस्टूड हो सकते हैं। सो लेट्स मूव फर्दर। नाउ व्हाट आर द वर्जन्स ऑफ बेसिक। मीन्स काफ़ी सारे वर्जन्स हैं जो बेसिक के डेवलप हुए थे। सो लेट्स सी वन बाय वन। फर्स्ट वन इज डार्टमूथ बेसिक। ओके, सेकेंड वन इज टाइनी। दीज आर दी वर्जन्स। सिमिलरली जैसे विंडोज़ के वर्जन होते हैं, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 8.1, नाउ लेटेस्ट वर्जन इज। सो सिमिलरली ये सब बेसिक के वर्जन्स हैं। एप्पल सॉफ्ट बेसिक, नेक्स्ट है BBC बेसिक, नेक्स्ट है बेसिक ए, नेक्स्ट है GW बेसिक। GW बेसिक
को रिप्लेस किया है क्यू बेसिक ने, ठीक है। सो क्यू बेसिक की कौन कौन से वर्जन है? क्यू बेसिक 1.0, नेक्स्ट है क्यू बेसिक 4.5, नेक्स्ट QB64 जिसमें मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी आपको QB64। नाउ नेक्स्ट है विजुअल बेसिक। सो लेटेस्ट वर्जन जो बेसिक का चल रहा है दैट इज़ विजुअल बेसिक, ठीक है। इसमें आप नॉर्मल ऐप बना सकते हो, बटन्स ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हो, मीन्स काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो ऐप बनाने के लिए, ठीक है। सो लेट्स मूव फर्दर। Now, let's see what is basic. So, basic stands for quick, beginners, all-purpose symbolic instruction code. See, this is the full form of basic. Basic की full form क्या थी? Beginners, all-purpose symbolic instruction code. So, what is the full form of Q basic? The word is added that is quick. So, quick, beginners, all-purpose symbolic instruction code. Okay. So let's see the next point. In the late 1980s, Microsoft made a version, or you can say powerful versions of Basic named QBasic. क्या नाम दिया गया उसको? QBasic दिया गया। 1980 की बात है, माइक्रोसॉफ्ट ने बेसिक का एक नया वर्जन बनाया, दैट इज QBasic. So let's see of Microsoft. This one is the image of Microsoft. आपने अपनी कीबोर्ड में देखा भी होगा, इसमें 4 डॉट्स बने होते हैं, ग्रीन, रेड, ब्लू एंड येलो। लेट्स सी सम मोर पॉइंट्स ऑन QBasic. QBasic is basically used in MS-DOS, मीन्स माइक्रोसॉफ्ट DOS ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग QBasic यूज़ करते हैं। in QBasic we are using English word, मैंने आपको प्रीवियस में भी बताया, मैथमेटिकल we will use English words as well as mathematical symbols like plus, minus, subtraction, मीन्स काफ़ी सारे मैथमेटिकल और इंग्लिश वर्ड हम यूज़ करते हैं कोई भी प्रोग्राम बनाने के लिए, ठीक है। सो फाइल बनाते हैं अपनी, जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अपनी फाइल बनाते हैं उसका एक्सटेंशन होता है .docs। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसका एक्सटेंशन होता है .pptx। एक्सेल में बनाते हैं तो .xlxs। सिमिलरली आप सिंपल एक इमेज ओपन करते हो, इमेज का भी एक्सटेंशन होता है .jpeg और .img। सो इट्स डिपेंड ऑन द क्वालिटी, इट इज़ GIF और इट कैन बी एनी। QBasic में फाइल प्रोग्राम बनाने का भी कोई एक्सटेंशन होता है दैट इज .bas, ठीक है। BAS स्टैंड्स फॉर बेसिक, तो इसलिए BAS लिखा जाता है। So dot we are using as the extension, that's why the extension of QBasic program file is .bas. So I hope you have understood what is the extension of QBasic. So let's see what is the MS-DOS image. MS-DOS operating system, this is the image of MS-DOS. See, here it is written M, here it is written S, and in that D, O and S will be combined. So this is the image of MS-DOS. So let's move further. I hope you have understood about the QBasic. आपको QBasic समझ में आया होगा, I hope. This is your QBasic area जिसमें आप programs बनाओगे. It is some look like your Turbo C, or you can see where C program will be written. Okay, so this is the QBasic interface. Here it is many file menus, menu bar is there, title bar is there, and many more things are there when I will explain this part in the practical session. Okay, so I hope you have understood about the QBasic. So I hope you have understood this video. If you understood this video, hit the like icon, and if you are new to my channel, hit the subscribe button icon and hit the bell icon. For that you will notified for the new videos. Okay, bye bye guys, see you in the next video.